हमारे वर्तमान विधायक मतलब फिर से एक बार विधायक बने हैं शंभूनाथ जी, लगातार विकास की गंगा बह रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, अब लगातार विकास की गंगा बह रही है, ये आपने सवाल किया। उसके ऊपर पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से या आप लोग के चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग बरहपुर विधानसभा के देख रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, वो उस पर तो पहले अमल करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि थैंक यू सो मच जो कि आप लोग इतना बहुमूल्य समय निकाल के और मेरी आवाज़ बरहपुर की जनता के बीच में रखने का काम किया आप लोगों ने। देखिए, जो हमारे विधायक है अभी लगभग 10 साल, ये 15 साल हो गया उनका इंटर किए हुए। 15 साल में कम से कम आप जाइए हम लोग के जगह पे, विधानसभा में जाइए और जनता के बीच में जाके एक ही सवाल कीजिए कि रोड का, वहाँ का जो कि नली का, गली का जितना भी है समस्या, अभी भी लोग बहुत तरह से जूझ रहे हैं, ठीक है। और हम विधायक जी से कोई भी हमारा व्यक्तिगत जो संबंध है वो ऐसा नहीं रहा कि जैसे कि मतलब हम उनसे, मेरा टारगेट है किसी भी जाति या धर्म को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी भी पार्टी से भी नहीं है। हम एक बरहपुर की जनता को ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ हमारी बातों पे अमल करें और सोचें कि आप लोग अभी भी उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो कि आप पिछले 10 सालों से गुजरते आ रहे हैं। तो हम विधायक जी से यही बोलना चाहेंगे कि एक बार भी जीतने के बाद अभी तक ना वो क्षेत्र का एक बार भी भ्रमण किए और ना हम लोग के गांव में आए, ना हम लोग के गांव का रास्ता देखे कि कैसा बना हुआ है, या हमारे जो भी सांसद माननीय सुधाकर सिंह जी भी हैं, एक बार भी जीतने के बाद ये लोग क्षेत्र में नहीं जाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे विधायक जी का, जो आपके विधायक जी हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ समय पूर्व, जिसमें वो सड़क बनाने के लिए एक व्यक्ति से उलझते तक और उसको धमकी देते तक नजर आ रहे हैं। बताइए, ऐसी मतलब सोच उनकी, देखा जाए कि बरहपुर के जो विधायक रहे हैं, माननीय रहे हैं, जो कि उनको बरहपुर की जनता सदन में भेजने का काम किया और उनका लैंग्वेज रहा कि निकालो राइफल, इसको मारा जाए। तो अब बताइए कि वो ऐसे विधायक हैं हम लोग के कि जो कि अपने राइफल का या अपने दबंगई का वो जनता के बीच में प्रमाण रखना चाहते हैं। यही हुआ। लेकिन उन्होंने तो कहा, या उनके समर्थकों ने भी कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि विकास कार्य प्रभावित न हो। नहीं, देखिए, वो तो मीटिंग करके, जनता से मीटिंग करके आप अपनी बातों को जनता के बीच में रख के बहुत अच्छे से भी कर सकते थे। लेकिन ये दबंगई दिखाने का मेन आपका एक ही उद्देश्य है कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, हम बिजनेसमैन हैं, 3 बार से लगातार हम विधायक रहे हैं, हमारे पीछे जनता है, यही हो सकता है। अच्छा, एक चर्चा ये भी हुई कि जिससे उनकी बहसबाजी हो रही थी, वो उनके कथित तौर पे वोटर नहीं थे, ऐसा भी था क्या? जी, उनके वोटर नहीं थे, उनको उन्होंने वोट नहीं किया था चुनाव में। अच्छा, तो ये भी लेके देखा जाए एक मुद्दा कि जैसे कि वो जितने भी यादव वर्ग के लोग हैं, 75% बरहपुर विधानसभा में, 70% जो भी बोला जाए, ये विधायक हमारे तो क्षेत्र के हैं, बरहपुर विधानसभा के, तो उनका क्या फर्ज बनता है कि जो वोट हमको नहीं किया है वो क्या उसके विधायक नहीं रहे? ये बताइए आप, जो उनको वोट नहीं किया क्या वो उसका विधायक नहीं रहे वो? दूसरी बात ये कि उनको वोट किया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, वो फिलहाल में अभी बरहपुर विधानसभा के विधायक हैं। तो उनको एक एक घर में जाके एक एक लोगों की समस्या सुनने का पूर्ण तरह से अधिकार बनता है। अच्छा, अभी वर्तमान में आप तो वहाँ पे क्षेत्र में है, आपको क्या लगता है विकास के जो दावे हो? नहीं, देखिए, जो हमारा सिमरी प्रखंड पड़ता है, हम अपने सिमरी प्रखंड से जो मेरा गांव पड़ता है बड़का राजपुर, क्योंकि हम भी विधानसभा मेरा पड़ता है वही बरहपुर और हम बक्सर जिले के रहने वाले भी हैं। तो मेरे गांव से सिमरी बाजार जो पड़ता है वो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और जो हमारे गांव से सिमरी बाजार में आने का समय लगता है वो आपको आधे घंटे से ऊपर लगता है। उसका रीज़न क्या हो सकता है? रास्ते इतने ख़राब हैं हम लोग के क्षेत्र के, ट्रैफिक का प्रॉब्लम वैसे ही रहता है और नली का प्रॉब्लम वैसे ही रहता है, पानी निकास का प्रॉब्लम वैसे ही रहता है, बहुत सारी समस्या है। उसको एक बार विधायक जी से हम यही आग्रह करेंगे कि एक बार आके सिमरी बाजार को खुद देखे और खुद समझे कि वहाँ की स्थिति क्या है। ये जो स्थिति बनी हुई है, कब से बनी हुई है? ये हमको लगता है कि जब से हम अभी तो देख रहे हैं, करीब ये पिछले बार भी विधायक रहे 10 साल से, और उस टाइम से लेके अभी तक देखा जाए तो अभी तक वही स्थिति में है जो स्थिति में पहले थी। तो विधायक जी अभी उस पर कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग के क्षेत्र के लिए। और विधायक जी जिस जनता के लिए
बोलते हैं कि हम जनता के बीच में जाते हैं, वो जनता उसी जनता के बीच में जाते हैं कि जो कि उनका वोटर रहे, जो कि उनके दरवाजे पे जाए। वो एक तरह से देखा जाए तो वो व्यवसाय है। हमको विधायक कम लगते हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा लगते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो मक्के की खरीद करते नजर आ रहे हैं और उसका रेट बताते नजर आ रहे हैं। देखा जाएगा, अब सोच लीजिए कि जो कि हमारी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट बोलती है कि बीच में मीडिएटर से किसी भी तरह का लेन देन ना करें, और हमारे विधायक जी को क्या ये मतलब शोभा देता है कि जो कि जाके फार्मर से और ये मक्के के जो कि गवर्नमेंट का रेट जितना है उससे भी ये कम देके वो लोग से मक्के और गेहूं की खरीद करते हैं अपने फ्लावर मिल को चलाने के लिए। तो मतलब इनका विकास के प्रति कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं है। और हम विधायक जी से यही बोलना चाहते हैं कि एक बार वो आके और खुद अपने तरह से हम लोग का जो गांव है बड़का राजपुर सिमरी या नियाजीपुर जो बड़का राजपुर रास्ता है, वो एक बार खुद आके वो देखे कि यहाँ का रोड का रास्ता को लेके, या मान लीजिए कि कोई भी वैसा व्यक्ति जो कि बीमार हो जाए हम लोग के विधानसभा में, तो जितने भी मतलब मान लीजिए कि जितने भी लोग हैं विधानसभा में, हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा में कोई भी वैसा नहीं है कि जिसके पास 4 व्हीलर गाड़ी हो। वैसे तो लोग हैं नहीं, बहुत गरीब वर्ग के भी लोग जो हैं जो कि बीमार पड़ने के बाद उनको सदर अस्पताल बक्सर आने में मात्र आधे घंटे की रास्ता को वो लोग 1.5 घंटे 2 घंटे में आते हैं, और मरीज पता नहीं उसका डेथ हो जाए, क्या हो जाए, हालत उसका सीरियस रहे, इस पे उन्होंने बिल्कुल अभी तक कोई किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं। एक तरह से विकास पुरुष उनको बोला जाता है, क्षेत्र में 3-3 बार विधायक रह चुके हैं। देखिए विकास पुरुष तो हम तो बताएं आपको, पहले से भी हम बता चुके हैं आपको कि विकास देखना है तो आप आइए हमारे क्षेत्र में ब्रह्मपुर विधानसभा में आइए, और ब्रह्मपुर विधानसभा में घूम के देखिए आप कि वहाँ पे क्या विकास हुआ है। क्या ब्रह्मपुर विधानसभा में किसी भी प्रकार का एक निजी हॉस्पिटल है जो कि गरीब लोगों के लिए कभी भी 24 आवर्स वहाँ पे 24 घंटा सेवा उपलब्ध मिले? आप बताइए हमको। सरकारी अस्पताल में क्या स्थिति होता है? सरकारी अस्पताल का वही स्थिति देखा जाए, हमारे बक्सर सदर अस्पताल जो है वहाँ पे उसी को मिलता है स्ट्रेचर, उसी को मिलता है रूम जिसका पैर भी ऊपर हेल्थ मिनिस्टर तक रहे। नहीं तो गरीब आदमी को किसी भी प्रकार का वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं। ब्रह्मपुर इलाके में है ही नहीं। ब्रह्मपुर इलाके में आपका कहना है कि विधायक जी अपना विकास करते हैं, जनता का नहीं। हम तो अभी तक वही देखते आ रहे हैं, और ब्रह्मपुर की जो भी जनता है जो समझ रही है वो भी देख रही है कि उनका विकास ज़्यादा हो रहा है या जनता का विकास ज़्यादा हो रहा है। आपको क्या लगता है विधायक जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम विधायक जी को यही बोलना चाहते हैं कि एक बार विधायक जी खुद आए जनता के बीच में और जनता की समस्या को सुने। क्या एक जनता की समस्या को एक आप गांव में जाके उसकी समस्या को सुनने से क्या आप पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा के जनता को तो नहीं सुनते हैं? आप एक गांव में इनको जाना चाहिए, एक गांव का रास्ता देखना चाहिए। लेकिन विधायक जी तो लोगों के यहाँ जाते हैं, जाकर फोटो भी खिंचवाते हैं। वही लोगों के यहाँ जाते हैं, फोटो खिंचवाना रही बात, तो लोग आजकल सोशल मीडिया पे सिर्फ दिखावा करते हैं। धरातल पे हमको नहीं लगता है कि बिहार के जितने भी हम लीडर की बात कर रहे हैं, देखिए हम किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, हम सारे लीडर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो जनता उनको जीत हासिल करके और पार्लियामेंट और ऊपर से विधानसभा भेजने का काम करती है, वही जनता जब जाती है अपने नेता के पास कोई प्रॉब्लम लेकर, तो वही नेताजी बंद कमरे एसी में बैठे रहते हैं और अपने बॉडीगार्ड से बोल देते हैं कि ये बोल दीजिए इसको कि नहीं है। तो मान लीजिए कि ऐसे नेता का क्या फ़ायदा फिर? हम तो यही बोलेंगे कि जब तक युवा आगे नहीं आएंगे बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, धन्यवाद। हम लोग क्या सही रहा कि शानदार रहा, इसमें कोई दिक्कत?